दोस्तों, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम एक ही जगह पर रुके हुए हैं। जिंदगी आगे बढ़ रही है, दुनिया चल रही है, लेकिन हम वहीं के वहीं हैं, एक अनदेखी दीवार के सामने खड़े। हम सपने देखते हैं, बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, लेकिन जब कुछ करने का वक्त आता है तो कोई चीज हमें पीछे खींच लेती है। वो चीज क्या है? क्या वो हमारी किस्मत है? क्या वो हालात हैं? या फिर वो कोई और है जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा? आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे और आप पाएंगे कि वो ताकत जो आपको रोक रही है वो बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। और जो ताकत आपको आगे ले जाएगी वो भी कहीं और नहीं, आपके अंदर ही छिपी है। यह सफर है अपने मन को समझने का, अपनी सोच को संवारने का। ये कोई जादू नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। यह एक सीधी, सच्ची और गहरी समझ है कि हमारी जिंदगी को जो चीज सबसे ज्यादा चलाती है वो है हमारी सोच, हमारा नजरिया, जिसे हम माइंडसेट कहते हैं। ये वो जमीन है जिस पर हमारे हर काम, हर फैसले और हर सपने का बीज उगता है। अगर जमीन बंजर है तो दुनिया का सबसे अच्छा बीज भी नहीं उगेगा, लेकिन अगर जमीन उपजाऊ है तो एक छोटा सा बीज भी एक विशाल पेड़ बन सकता है। दोस्तों, ये खास ऑडियो बुक आखिर तक जरूर सुनिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी ही प्रेरणादायक नई ऑडियो बुक्स मिस न करें। आज हम किसी किताबी ज्ञान की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम सीधे सीधे उन सच्चाइयों को महसूस करेंगे जो हमारी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती हैं। ये बातें मास्टर योर माइंडसेट किताब की गहरी सोच से निकली हैं, लेकिन हम इन्हें अपनी जिंदगी, अपनी भाषा और अपने दिल से समझेंगे। सोचिए, आपका मन एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है, जैसे किसी कंप्यूटर का होता है। बाहर की दुनिया में जो कुछ भी होता है, कोई चुनौती, कोई मौका, कोई मुश्किल, वो सब एक इनपुट की तरह है। आपका मन उस इनपुट को कैसे प्रोसेस करता है, उसे क्या मतलब देता है, यही आपकी पूरी जिंदगी की कहानी लिखता है। एक ही बारिश किसी के लिए कीचड़ और परेशानी का कारण बनती है और किसी के लिए फसल उगाने का मौका। बारिश वही है, पानी की बूंदें वही हैं, बदला क्या? सिर्फ देखने का नजरिया, सिर्फ मन की स्थिति। हम अक्सर सोचते हैं कि जब हालात अच्छे होंगे तब हम खुश रहेंगे, जब मुश्किलें चली जाएंगी तब हम सुकून से जिएंगे, जब हमारे पास सब कुछ होगा तब हम कुछ बड़ा करेंगे। लेकिन सच्चाई इसके ठीक उलट है। जब हम अंदर से मजबूत और शांत होना सीख जाते हैं तब बाहर के हालात हमें उतना परेशान नहीं कर पाते। जब हम अपनी सोच को काबू करना सीख जाते हैं तब मुश्किलें हमें तोड़ने की बजाय सिखाने लगती हैं। आपकी सबसे बड़ी ताकत यह नहीं है कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि यह है कि जो होता है आप उसे किस नजर से देखते हैं और उस पर क्या कदम उठाते हैं। और यह चुनाव, यह फैसला हर पल, हर सांस आपके हाथ में है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत खुद को समझने से करते हैं। एक पल के लिए रुकिए और ईमानदारी से खुद से पूछिए, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? जब आप अकेले होते हैं, जब कोई नहीं देख रहा होता, तो आपके मन में अपने लिए कैसी बातें चलती हैं? क्या वो आवाज आपको हिम्मत देती है या आपकी कमियां गिनाती है? क्या वो कहती है तुम कर सकते हो, कोशिश तो करो? या वो कहती है तुमसे नहीं होगा, पहले भी तो नाकाम हुए थे? ये अंदर की आवाज, ये सेल्फ टॉक आपके माइंडसेट का सबसे बड़ा सबूत है। ये आवाज ही तय करती है कि आप किसी नए काम को शुरू करने से पहले उत्साहित महसूस करेंगे या डरा हुआ। यही आवाज तय करती है कि जब आप कोई गलती करेंगे तो आप उससे सीखेंगे या खुद को कोसेंगे। हम अक्सर बाहर की दुनिया की आवाजों पर बहुत ध्यान देते हैं, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, लेकिन हम उस आवाज को सुनना भूल जाते हैं जो 24 घंटे हमारे साथ रहती है, हमारी अपनी आवाज। उसे सुनिए, बिना किसी जजमेंट के, बस एक गवाह की तरह सुनिए। क्या वो आवाज आपकी दोस्त है या आपकी दुश्मन? अक्सर हमारी सोच, हमारे विश्वास हमारे अपने होते ही नहीं हैं। वो हमें बचपन से मिले होते हैं, हमारे परिवार से, हमारे स्कूल से, हमारे समाज से। किसी ने कभी कह दिया होगा कि तुम इस काम में अच्छे नहीं हो, और हमने मान लिया। किसी ने हमारी किसी गलती पर हमें डांटा होगा और हमने मान लिया कि हम काबिल नहीं हैं। ये बातें हमारे मन की गहराइयों में बैठ जाती हैं और हमारी सच्चाई बन जाती है। लेकिन क्या वो सच में सच्चाई है या वो सिर्फ किसी और की राय है जिसे हमने अपनी पहचान बना लिया है? आज वक्त है इन पुरानी, तंग करने वाली मान्यताओं पर सवाल उठाने का। जब भी आपके मन में यह ख्याल आए कि मैं यह नहीं कर सकता, तो रुकिए और पूछिए, क्यों नहीं कर सकता? किसने कहा? क्या यह 100% सच है
जब मन कहे मैं इसके लायक नहीं हूं, तो पूछिए किसने तय किया कि मैं लायक हूं या नहीं? क्या ये नियम मैंने बनाया है? आप पाएंगे कि ज्यादातर सीमाएं, ज्यादातर दीवारें हमने खुद अपने चारों ओर बनाई हैं। और जो दीवारें हमने खुद बनाई हैं, उन्हें हम खुद तोड़ भी सकते हैं। आपका अतीत आपकी कहानी का एक हिस्सा है, लेकिन वो आपकी पूरी किताब नहीं है। आपकी पिछली गलतफहमियां और नाकामयाबियां आपके तजुर्बे हैं, आपकी उम्र कैद की सजा नहीं। उन्हें एक टीचर की तरह देखिए जिसने आपको कुछ सिखाया। उस सबकत को अपनी जेब में रखिए और आगे बढ़ जाइए। उस बोझ को अपने कंधों पर लेकर पूरी जिंदगी चलने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी कहानी को दोबारा लिखने की ताकत आज इसी पल आपके हाथ में है। आप अपनी पुरानी सोच को एक पुराने कपड़े की तरह उतारकर एक नई ताकतवर सोच को पहन सकते हैं। एक ऐसी सोच जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे, जो आपकी कीमत समझे, जो आप पर भरोसा करे। और यहीं से शुरुआत होती है एक ग्रोथ माइंडसेट की। यह दुनिया को देखने का एक ऐसा नजरिया है जहां हर चीज आपको सिखाने के लिए है। यहां मुश्किलें आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए आती हैं। यहां हार का मतलब अंत नहीं, बल्कि सीखने का एक नया मौका है। जो लोग ये मानते हैं कि उनकी काबिलियत, उनकी समझ, उनकी बुद्धि पत्थर की लकीर है, वो एक जगह रुक जाते हैं। वो चुनौतियों से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो नाकाम हुए तो ये साबित हो जाएगा कि वो काबिल नहीं है। लेकिन जो लोग ग्रोथ माइंडसेट के साथ जीते हैं, वो जानते हैं कि कोशिश और मेहनत से कुछ भी सीखा जा सकता है, कुछ भी बेहतर किया जा सकता है। वो चुनौतियों को एक खेल की तरह देखते हैं, एक पहेली की तरह जिसे सुलझाने में मजा आता है। वो गलतफहमियों से डरते नहीं, बल्कि उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हर गलती उन्हें पहले से ज्यादा समझदार बना रही है। वो दूसरों की सफलता से जलते नहीं, बल्कि उनसे प्रेरणा लेते हैं। वो जानते हैं कि अगर कोई और कुछ कर सकता है, तो सही मेहनत और सही दिशा के साथ वो भी कर सकते हैं। जरा सोचिए, अगर आप हर मुश्किल को एक मौके की तरह देखने लगें, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। अगर आप हर आलोचना को अपनी बेहतरी का एक रास्ता समझने लगें, तो आपका डर कहां चला जाएगा। अगर आप यह मानने लगें कि आपकी काबिलियत की कोई सीमा नहीं है, आप लगातार सीख सकते हैं और बढ़ सकते हैं, तो आप कितने बड़े सपने देखने की हिम्मत कर पाएंगे। यही ग्रोथ माइंडसेट की ताकत है। यह आपको डर और सीमाओं की जेल से निकालकर संभावनाओं के खुले आसमान में ले आता है। यह कहता है कि आप कौन हैं यह तय नहीं है। आप कौन बन सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता। सोच को हकीकत में बदलने के लिए जो पुल बनाना पड़ता है, उसका नाम है एक्शन, यानी कदम उठाना। और यहीं पर हम में से ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। हम सही वक्त का इंतजार करते हैं, परफेक्ट प्लान का इंतजार करते हैं, इस बात का इंतजार करते हैं कि जब हमारे अंदर से सारा डर चला जाएगा तब हम शुरू करेंगे। लेकिन वो सही वक्त कभी नहीं आता, वो परफेक्ट प्लान कभी नहीं बनता, और डर कभी भी पूरी तरह से नहीं जाता। इंतजार करना एक तरह का टालमटोल है जो हमारे सपनों को धीरे धीरे खा जाता है। हम सोचते रहते हैं, विश्लेषण करते रहते हैं, और आखिर में कुछ भी नहीं करते। सच्चाई यह है कि काम शुरू करने के बाद ही रास्ता साफ दिखता है, पहले नहीं। जब आप अंधेरे में गाड़ी चलाते हैं, तो हेडलाइट्स आपको पूरी मंजिल तक का रास्ता एक साथ नहीं दिखाती। वो बस आगे के कुछ 100 फीट का रास्ता दिखाती है, लेकिन आप उसी रोशनी के भरोसे चलते रहते हैं और धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। जिंदगी भी ऐसी ही है। आपको पूरा रास्ता जानने की जरूरत नहीं है, आपको बस अगला कदम जानने की जरूरत है। अपने बड़े से बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे कदमों में तोड़ दीजिए, इतना छोटा कि आपका मन उसे करने से मना ही न कर पाए। अगर आपको एक किताब लिखनी है, तो आज बस एक पैराग्राफ लिखिए। अगर आपको रोज सुबह दौड़ना है, तो आज बस अपने जूते पहनकर घर से बाहर निकलिए। पहला कदम उठाना ही सबसे मुश्किल होता है। एक बार जब आप गति में आ जाते हैं, तो चीजें अपने आप आसान होने लगती हैं। परफेक्शन का इंतजार मत कीजिए, अधूरा, टूटा फूटा, जैसा भी हो, बस शुरू कीजिए। पहला प्रयास कभी भी सुंदर नहीं होता, लेकिन वो जरूरी होता है, क्योंकि उसी पहले कदम के बाद दूसरा कदम आता है और फिर तीसरा। स्पष्टता यानी क्लैरिटी सोचने से नहीं, करने से आती है। जब आप कुछ करते हैं, तो आपको तुरंत फीडबैक मिलता है कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं।
फिर आप उसे सुधारते हैं और दोबारा कोशिश करते हैं। यह एक प्रक्रिया है। आप सीखते हैं, बेहतर होते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ किनारे पर खड़े होकर पानी की गहराई का अंदाजा लगाते रहेंगे तो आप कभी तैरना नहीं सीख पाएंगे। आपको पानी में उतरना ही होगा। रोजाना उठाए गए छोटे छोटे कदमों में एक जादुई ताकत होती है। वो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन समय के साथ वो चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ते हैं और एक दिन हैरान कर देने वाले नतीजे लाते हैं। एक दिन में 5 पन्ने पढ़ना शायद कुछ बड़ा न लगे, लेकिन एक साल में यह लगभग 2000 पन्ने हो जाते हैं, यानी कई किताबें। एक दिन में थोड़ा सा व्यायाम शायद शरीर पर कोई असर न दिखाए, लेकिन एक साल तक लगातार करने से आपकी सेहत पूरी तरह बदल सकती है। सफलता कोई एक दिन की घटना नहीं होती। यह हर रोज किए गए छोटे छोटे सही फैसलों और सही कामों का नतीजा होती है, जिन्हें कोई नहीं देख रहा होता। तो आज से ही अपने सबसे बड़े डर या सबसे मुश्किल काम को पहचानिए। वो काम जिसे आप सबसे ज्यादा टाल रहे हैं, शायद वही आपकी तरक्की का सबसे बड़ा दरवाजा है। उसे सबसे पहले कीजिए। दिन की शुरुआत उस काम से कीजिए जो आपको सबसे मुश्किल लगता है। एक बार जब वो काम हो जाता है तो आपका पूरा दिन हल्का और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस होता है। आप अपने मन को यह संदेश देते हैं कि आप मुश्किल चीजों से भागते नहीं, बल्कि उनका सामना करते हैं, और यह एहसास आपकी पूरी सोच को बदल देता है। लेकिन इस रास्ते पर सब कुछ हमेशा अच्छा नहीं होगा। आप गिरेंगे, आपसे गलतियां होंगी। कई बार ऐसा लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, और यहीं पर जरूरत पड़ती है एक और जरूरी गुण की, जिसे हम कहते हैं रेजिलियंस, यानी गिरकर दोबारा उठने की क्षमता। जिंदगी में मुश्किलें आना तय है, कोई भी इससे बच नहीं सकता। सवाल यह नहीं है कि आप गिरेंगे या नहीं, सवाल यह है कि जब आप गिरेंगे तो आप कितनी जल्दी और कितनी समझदारी से वापस उठते हैं। नाकामयाबी को अपनी पहचान मत बनाइए। यह एक घटना है, एक नतीजा है, यह आप नहीं है। जब कुछ गलत हो तो खुद को कोसने की बजाय उस स्थिति का विश्लेषण कीजिए। पूछिए, मैंने इससे क्या सीखा? अगली बार मैं इसे बेहतर कैसे कर सकता हूं? दर्द को महसूस कीजिए। निराश होने के लिए खुद को थोड़ा वक्त दीजिए, लेकिन वहां रुकिए मत। उस अनुभव से सबक निकालिए और उसे अपनी ताकत बनाइए। जो इंसान कभी गिरा ही नहीं, वो उतना मजबूत नहीं हो सकता जितना वो इंसान जो 100 बार गिरा है और 100 बार उठा है। हर बार जब आप गिरकर उठते हैं तो आप पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार और ज्यादा विनम्र हो जाते हैं। इस सफर में खुद के प्रति दयालु होना बहुत जरूरी है। हम अक्सर दूसरों के साथ तो बहुत हमदर्दी दिखाते हैं, लेकिन जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम अपने सबसे बड़े आलोचक बन जाते हैं। खुद को माफ करना सीखिए। समझिए कि आप एक इंसान हैं और इंसान गलतियां करते हैं। अपने आप से वैसे ही बात कीजिए जैसे आप अपने किसी सबसे अच्छे दोस्त से करते। जब वो किसी मुश्किल में होता, आप उसे हिम्मत देते, उसका साथ देते। वही हिम्मत, वही साथ आपको खुद को भी देना है। उन चीजों पर ध्यान लगाइए जो आपके नियंत्रण में हैं, और उन चीजों को जाने दीजिए जो आपके नियंत्रण से बाहर हैं। आप दूसरे लोगों के व्यवहार को, मौसम को या दुनिया में हो रही घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी सोच को, अपने नजरिए को और अपने कामों को नियंत्रित कर सकते हैं। अपनी सारी ऊर्जा उन चीजों में लगाइए जिन्हें आप बदल सकते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप चिंता और बेबसी की भावना से बाहर निकलकर ताकत और संभावना की दुनिया में आ जाते हैं। और यह सब कुछ करने के लिए, इस नए माइंडसेट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए आपको कुछ आदतें बनानी होंगी, क्योंकि प्रेरणा आपको शुरू करवा सकती है, लेकिन आदतें ही हैं जो आपको आगे बढ़ाती रहती हैं, खासकर उन दिनों में जब आपका मन नहीं होता। आदतें आपके माइंडसेट को रोजाना पोषित करने का तरीका है। अपने दिन की शुरुआत इरादे के साथ कीजिए। सुबह उठते ही फोन चेक करने की बजाय कुछ पल शांति से बैठिए, गहरी सांसें लीजिए। उन 3 चीजों के बारे में सोचिए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ये छोटी सी प्रैक्टिस आपके दिमाग को कमी की सोच से निकालकर बहुतायत की सोच में ले आती है। यह आपके दिन की दिशा तय कर देती है। आप समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं। अपने मन में क्या डाल रहे हैं, इसका ध्यान रखिए। जैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छा भोजन खाते हैं,
वैसे ही अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी जानकारी, अच्छे विचार और अच्छे लोगों का साथ जरूरी है। लगातार नकारात्मक खबरें, शिकायत करने वाले लोग और सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करना, यह सब आपके मन के लिए जंक फूड की तरह है। यह आपकी ऊर्जा को खत्म कर देता है और आपको छोटा महसूस कराता है। अपनी मानसिक खुराक को लेकर सजग रहिए। अच्छी किताबें पढ़िए, प्रेरणादायक ऑडियो सुनिए, उन लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको ऊपर उठाते हैं, आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। नियमित रूप से उस इंसान की कल्पना कीजिए जो आप बनना चाहते हैं। अपनी आंखों को बंद करके महसूस कीजिए कि जब आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर लेंगे तो आप कैसा महसूस करेंगे, आप कैसे चलेंगे, कैसे बात करेंगे, आपके अंदर कितना आत्मविश्वास होगा। यह सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है, यह आपके दिमाग को उस भविष्य के लिए तैयार करने का एक तरीका है। जब आपका दिमाग किसी चीज को सच मान लेता है तो वो उसे हकीकत बनाने के रास्ते खोजने लगता है। और दिन के अंत में अपनी छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाइए। हमने आज क्या सही किया, हमने कौन सा छोटा कदम उठाया। हम अक्सर अपनी मंजिल पर इतना ध्यान देते हैं कि रास्ते में मिलने वाली छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। जब आप अपनी हर छोटी कोशिश को सराहते हैं तो आपका दिमाग उस व्यवहार को दोहराने के लिए प्रोत्साहित होता है। यह एक सकारात्मक चक्र बनाता है जो आपको लगातार आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। दोस्तों, यह पूरा सफर बहाने बनाने की आदत को छोड़कर जिम्मेदारी लेने का सफर है। हम सब बहाने बनाते हैं। मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी उम्र ज्यादा है, मेरी किस्मत खराब है। ये बहाने हमें थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस कराते हैं क्योंकि ये हमें कोशिश न करने का एक कारण दे देते हैं, लेकिन लंबे समय में ये बहाने हमारी आत्मा को खा जाते हैं। ये हमें एक ऐसी जिंदगी जीने पर मजबूर करते हैं जो हमारी क्षमता से बहुत छोटी होती है। सच्चाई यह है कि समय किसी के पास नहीं होता, समय निकालना पड़ता है। संसाधन हमेशा कम होते हैं, उनका सही इस्तेमाल करना पड़ता है। हर इंसान की अपनी चुनौतियां होती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग चुनौतियों को बहाना बना लेते हैं और कुछ लोग उन्हें सीढ़ी बना लेते हैं। जिस दिन आप अपने हर नतीजे की 100% जिम्मेदारी ले लेंगे, उसी दिन आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। आप यह महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं, आपके अपने हाथ में है। आप अपनी कहानी के शिकार नहीं बल्कि लेखक हैं। और यह जिम्मेदारी आपको डराएगी नहीं बल्कि आजाद करेगी। यह आपको उस शक्ति का एहसास कराएगी जो हमेशा से आपके अंदर थी, बस आप उसे देख नहीं पा रहे थे। जब आप बहाने बनाना बंद कर देते हैं तो आपके पास सिर्फ एक ही विकल्प बचता है, समाधान खोजना। और इंसान का दिमाग समाधान खोजने में माहिर है, बस उसे सही दिशा देने की जरूरत है। हम अक्सर एक कभी वाली जिंदगी जीते हैं। कभी मैं वो किताब पढ़ूंगा, कभी मैं अपनी सेहत का ध्यान रखूंगा, कभी मैं वो बिजनेस शुरू करूंगा, कभी मैं अपने सपनों को पूरा करूंगा। वो कभी एक धोखा है। वो एक ऐसा दिन है जो कैलेंडर में कभी नहीं आता। हमारे पास जो कुछ भी है वो सिर्फ अभी है। यह पल, इसी पल में आप एक फैसला ले सकते हैं। इसी पल में आप एक छोटा कदम उठा सकते हैं। इसी पल में आप अपनी सोच को बदल सकते हैं। कल की चिंता और बीते हुए कल का पछतावा, ये दो ऐसे बोझ हैं जो हमें आज में जीने नहीं देते। भविष्य की योजना बनाना जरूरी है, अतीत से सीखना भी जरूरी है, लेकिन जीना तो हमें आज में ही है। अपनी पूरी ऊर्जा, अपना पूरा ध्यान इस पल में लगाइए। जो काम आप अभी कर रहे हैं उसे अपना 100% दीजिए। जब आप हर पल को पूरी तरह से जीना सीख जाते हैं तो आपका भविष्य अपने आप संवर जाता है, क्योंकि आपका भविष्य आज आपके द्वारा लिए गए फैसलों और किए गए कामों का ही तो नतीजा है। इस सफर में एक और चीज है जो बहुत मायने रखती है, और वो है सादगी। हम अपनी जिंदगी को अक्सर बहुत जटिल बना लेते हैं। हम एक साथ 10 चीजें करने की कोशिश करते हैं और किसी भी चीज में अच्छे नहीं हो पाते। हम ज्यादा चीजें हासिल करने की दौड़ में इतना उलझ जाते हैं कि हमारे पास जो है उसका आनंद लेना भूल जाते हैं। अपनी प्राथमिकताओं को पहचानिए। वो कौन सी 2-3 चीजें हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं? आपकी सेहत, आपके रिश्ते, आपका काम। अपनी ज्यादातर ऊर्जा उन्हीं चीजों में लगाइए। बाकी सब चीजों को ना कहना सीखिए। हर मौके को से हर काम को हाँ कहना जरूरी नहीं है। जब आप कम चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं
तो आप उन्हें बेहतर तरीके से कर पाते हैं। आपका मन शांत और केंद्रित रहता है। सादगी में एक गहरी शांति और ताकत है, और इसी तरह आराम करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि काम करना। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो लगातार व्यस्त रहने का सम्मान करती है, लेकिन लगातार काम करना आपको थका देता है और आपकी रचनात्मकता को खत्म कर देता है। आराम करना आलस नहीं है, यह खुद को रिचार्ज करने का, अपने मन और शरीर को फिर से तरोताजा करने का एक जरूरी हिस्सा है। जब आप अच्छी नींद लेते हैं, जब आप प्रकृति में समय बिताते हैं, जब आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे आपको बस खुशी मिलती है, तो आप काम पर ज्यादा ऊर्जा और ज्यादा फोकस के साथ लौटते हैं। काम और आराम के बीच एक संतुलन बनाना एक सफल और सुखी जीवन की कुंजी है। यह सब कुछ आखिर में एक चीज की ओर ले जाता है, आत्म अनुशासन और आत्मसम्मान। अनुशासन का मतलब खुद को सजा देना नहीं है। अनुशासन का मतलब है खुद से किए हुए वादों को निभाना। जब आप तय करते हैं कि आप सुबह जल्दी उठेंगे और आप उठते हैं, तो आप सिर्फ एक काम पूरा नहीं कर रहे होते, आप अपने अवचेतन मन को यह संदेश दे रहे होते हैं कि आप पर भरोसा किया जा सकता है। जब आप कहते हैं कि आप रोज थोड़ा पढ़ेंगे और आप पढ़ते हैं, तो आप अपना आत्मसम्मान बढ़ा रहे होते हैं। आत्मसम्मान बाहर से नहीं मिलता, यह दूसरों की तारीफ से या उपलब्धियों से नहीं आता, यह अंदर से आता है। यह तब आता है जब आपके शब्द और आपके काम एक ही दिशा में होते हैं, जब आप वो इंसान बनते हैं जो आप बनना चाहते हैं, एक एक दिन एक एक छोटे फैसले के साथ। हर बार जब आप आलस या डर के बावजूद सही काम चुनते हैं, तो आप अपने अंदर आत्मसम्मान का एक सिक्का जमा कर रहे होते हैं। और जब आपके पास यह दौलत जमा हो जाती है, तो आपको किसी और के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपनी कीमत जानते हैं। तो दोस्तों, यह स्वर बाहर की दुनिया को बदलने का नहीं है, यह अंदर की दुनिया को संवारने का है। यह समझने का है कि आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनाती है। यह अपनी पुरानी कमजोर करने वाली कहानियों को छोड़कर एक नई ताकतवर कहानी लिखने का है। यह चुनौतियों को दुश्मन नहीं, बल्कि दोस्त समझने का है। यह परफेक्शन का इंतजार छोड़कर छोटे लगातार कदम उठाने का है। यह गिरकर, सबक सीखकर और ज्यादा मजबूती से उठने का है। यह बहाने छोड़कर जिम्मेदारी लेने का है। यह कभी की दुनिया से निकलकर अभी के पल में जीने का है। यह खुद से किए हुए छोटे छोटे वादों को निभाकर अपना सम्मान करने का है। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यह सरल, गहरी और सच्ची बातें हैं जिन्हें हम सब जानते हैं, लेकिन अक्सर भूल जाते हैं। आपकी जिंदगी आपकी है, इसका नियंत्रण आपके हाथ में है। हो सकता है आप अभी किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हों। हो सकता है आपको लग रहा हो कि रास्ता बहुत लंबा और अंधेरा है, लेकिन याद रखिए, सबसे घना अंधेरा ही सुबह होने का संकेत होता है। आपके अंदर वो रोशनी है, वो ताकत है जो इस अंधेरे को चीर सकती है। बस एक छोटा सा कदम उठाइए, आज ही, अभी। अपनी अंदर की आवाज को सुनिए और उसे एक दोस्त बनाइए। अपनी किसी एक बुरी आदत को एक अच्छी आदत से बदलने का फैसला कीजिए। किसी एक काम को जिसे आप टाल रहे हैं, बस 5 मिनट के लिए कीजिए। यही छोटे छोटे कदम आपको उस जिंदगी की तरफ ले जाएंगे जिसके आप सपने देखते हैं, और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, यह आपको वो इंसान बनाएंगे जिस पर आप गर्व कर सके। असली आजादी यही है, असली सफलता यही है। अगर यह ऑडियो बुक आपके दिल तक पहुंच पाए, तो बुक स्पॉटिफाई के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहां हर रोज हम जिंदगी बदल देने वाली किताबों की सच्ची और सीधी बातें सुनाते हैं, आपके लिए, आपकी अपनी जिंदगी के लिए।